हम जिस दौर में आज मौजूद हैं, यहाँ पर हमें हर जगह जदीद और नई ईजादात देखने को मिलती है। और हर एक के दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि साइंटिस्ट का दिमाग हमारे जैसा नहीं होता और साइंटिस्ट बहुत ही जीनियस चीज़ है। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका सोचने का तरीका हमारे सोचने के तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसीलिए तो वो हमारे लिए नई नई ईजादात करते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर साइंटिस्ट ने बिल्कुल मेहनत नहीं की, बल्कि ये ईजादात बिल्कुल हादसाती तौर पर हुई। और आप इन डिस्कवरीज के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इन ईजादात ने दुनिया को बदल कर रख दिया। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेनिसिलिन की। ये दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसने मेडिकल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक स्कॉटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इसने 1928 में डिस्कवर किया था। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसने बैक्टीरिया के कुछ सैंपल्स अपनी प्लेट में रखे हुए थे और वो अपनी प्लेट्स को यूं ही लैब में छोड़कर 14 दिन की छुट्टी पर चला गया। लेकिन जब वो 14 दिन बाद वापस आया तो उनमें से कुछ प्लेट्स पर फंगस लगी हुई थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही थी। लेकिन जहाँ जहाँ पर फंगस लगी हुई थी उसके आसपास सारे बैक्टीरिया मर चुके थे, और जैसे जैसे ये ग्रो कर रही थी बैक्टीरिया भी वैसे वैसे मरते जा रहे थे। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस चीज़ पर मज़ीद रिसर्च की और इस फंगस को पेनिसिलिन का नाम दिया, और ये डिस्कवर किया कि इस फंगस से जो केमिकल रिलीज़ होता है वो बैक्टीरिया का खात्मा करता है, और इस केमिकल को पेनिसिलिन का नाम दिया गया। दोस्तों, क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऑपरेशन मरीज़ को बेहोश किए बगैर किए जाएं, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या कोई ऐसी सर्जरी जिसमें मरीज़ के जिस्म का कोई हिस्सा काटना पड़ जाए, तो उसमें क्या तकलीफ़ हो सकती है? शायद इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन आज से तकरीबन 180 साल पहले इस तरह के तमाम ऑपरेशंस मरीज़ को बगैर बेहोश किए ही किए जाते थे। लेकिन इसके बाद कुदरत ने इंसानों पर रहम किया और साल 1844 में होरेस वेल्स, जो कि एक डेंटिस्ट था, उसने इस चीज़ को डिस्कवर किया। उन दिनों में एक गैस नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल पार्टीज़ में किया जाता था, जिसके इस्तेमाल से इंसान ना कंट्रोल होने वाली हंसी हंसना शुरू कर देता था। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। एक पार्टी में होरेस वेल्स के एक दोस्त ने नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में किया और उसने अपनी टांग को खंजर से ज़ख्मी कर ली। बाद में होरेस वेल्स के पूछने पर उसके दोस्त ने बताया कि उसे कोई दर्द या तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। इसके बाद होरेस वेल्स ने इस चीज़ पर मज़ीद रिसर्च की और उसने इसके इस्तेमाल का पहला तजर्बा एक मरीज़ के साथ किया, जो कि बिल्कुल कामयाब हुआ। और इसके बाद मेडिकल साइंस में एनेस्थीसिया एक इनकलाब बन गया। इसके बाद बात करेंगे स्क्रीन की। स्क्रीन एक स्वीटनर है जिसका इस्तेमाल चीनी की जगह किया जाता है। और दोस्तों, चीनी की तरह स्क्रीन के भी काफ़ी नुकसानात हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें चीनी की निस्बत कैलोरीज इंतहाई कम होती हैं और कुछ जगहों पर तो इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इस इन्वेंटर का नाम कॉन्स्टेन फालबर्ग था। ये जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और ये कोल तार की स्टडी कर रहा था। दोस्तों, कोल तार एक गाढ़ा लिक्विड होता है जिसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन कॉन्स्टेन फालबर्ग यूनिवर्सिटी से डिनर के लिए गया और जल्दी में उसने अपने हाथ नहीं धोए। उस दिन उसको खाने का जायका बेहद मीठा लगा और बाद में उसने ये पता लगा लिया कि उसके हाथ पर कोई केमिकल लगा हुआ था जो कि जायके में मीठा था। और इसके बाद मज़ीद रिसर्च करके उन्होंने इस प्रोडक्ट को एक शक्ल दी, लेकिन बाद में स्क्रीन की कमर्शियल प्रोडक्शन कभी भी नहीं की गई। इसके बाद बात करेंगे माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव ओवन को हर कोई जानता है क्योंकि ये हर किसी के घर में तकरीबन मौजूद होता है। माइक्रोवेव ओवन एक एनर्जी सेविंग एप्लियंस है जो कि हर घर की ज़रूरत है और ये अक्सर चीज़ों को कुछ ही सेकंड्स में तैयार कर देती है, और वो भी 50 से 70% कम एनर्जी का इस्तेमाल करके। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान 1946 में रडार सिस्टम एक न्यू और इनकलाबी टेक्नोलॉजी थी, और जब पर्सी स्पेंसर, जो कि माइक्रोवेव ओवन का मौजिद है, एक रडार की इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहा था,
और इसी दौरान उसने महसूस किया कि उसकी पॉकेट में एक चॉकलेट मौजूद थी जो कि पिघल रही थी, और उसे लगा कि शायद ये चॉकलेट रेडियो वेव्स की वजह से पिघल रही है। इसके बाद स्पेंसर ने इन रेज़ के सामने कुछ और तजर्बे भी किए और मुख्तलिफ़ चीज़ों को पकाने की कोशिश की। मज़ीद रिसर्च से उसने ये पता लगा लिया था कि मैग्नेट्रॉन खाना बनाने के काम आती हैं, और यही वेव्स को उसने माइक्रोवेव ओवन में यूज़ किया, जो कि आजकल हमें देखने को मिलता है। बोटॉक्स यानी स्किन को टाइट करवाना ताकि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र ना आएं और आप बूढ़े ना लगे। पहले तो ज़्यादातर ये वो लोग करवाते थे जिनका ताल्लुक शोबिज़ से होता था, लेकिन आजकल आम लोग भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी इन्वेंशन भी हादसाती तौर पर हुई। बोटॉक्स के इन्वेंटर का नाम एलेस्ट्राइड और जीन कैरोथर्स है, जो कि 1987 में इसका इस्तेमाल आंखों की बीमारी के लिए करता था, जैसे कि आंखों का बैंगापन या आंखों का कोई और डिसऑर्डर। इस तरह की चीज़ों के लिए एक टॉक्सिन यूज़ की जाती थी जिसको बाद में बोटॉक्स का नाम दिया गया। लेकिन इसके इस्तेमाल के दौरान उन्होंने एक दिन महसूस किया कि उनके चेहरे पर से झुर्रियाँ गायब हो चुकी थी और वो पहले से ज़्यादा यंग नज़र आ रहे थे, जिसके बाद बोटॉक्स को उन्होंने स्किन केयर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन सर्जरीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, और अमूमन औरतों में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।